नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। सर, आज दिशा की बैठक हुई है, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? आज दिशा की बैठक में प्रमुखतः पानी को लेकर विशेष था, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में जो अमृत योजना पैकेज 1 और अमृत योजना पैकेज 2 उस पर चर्चा हुई। शहरी क्षेत्र में अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अमृत योजना का शुभारंभ किया, प्रगति रिपोर्ट और पैकेज 1 में जो काम हुआ है उसकी समीक्षा। तो पैकेज 1 में भी कुछ काम ऐसे हैं जिसकी समीक्षा होना बाकी है और आने वाले समय में जो नर्मदा का चरण आ रहा है पैकेज 2 अमृत का, उसमें काम किस स्तर पर है। आज सब अपने जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात कही। हमने महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो अभी जो अमृत योजना 2 में जो लाइन डल रही है, चाहे ड्रेनेज की लाइन हो या पानी की लाइन हो, उसका जीआई मैपिंग होना चाहिए। तो मुझे बताते खुशी है कि अभी गतिशक्ति पोर्टल पे जितनी भी नई लाइनें डल रही है, चाहे पानी की हो या ड्रेनेज की, उसकी चाहिए। पर हमने उससे ये महत्वपूर्ण कहा है कि जो पुरानी ड्रेनेज की और पानी की लाइन डली हुई है, वो उसकी मैपिंग निकाल के उसको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। क्योंकि जो नई लाइन डल रही है, क्या मालूम हो उसके आसपास कोई ड्रेनेज की लाइन हो या पानी की लाइन हो, वो डालने में टूटे। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो पुरानी लाइनें चाहे ड्रेनेज की हो या पानी की हो, उसको सुपर मैपिंग हो, वो आज महत्वपूर्ण हुआ। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले समय में हम देख रहे हैं, हमने ग्रामीण में ये कहा है कि जो हेडपंप है और बोरिंग है, उसमें पानी पीने योग्य है कि नहीं है वो चेक करना बहुत जरूरी है। जो आज ये रिपोर्ट आई है उसमें 51 स्थानों पर ऐसे जो पीने के योग्य पानी नहीं है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पीने के योग्य नहीं है। उसमें कुछ लाल निशान या कुछ लिखना पड़ेगा ताकि गांव वाले वो नहीं पिए। और ये जो प्रोसेस है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में बार बार पानी की चेकिंग और शहरी क्षेत्र में भी पानी की चेकिंग, जो सैंपल ली जाए वो रेंडमली लिए जाए, अलग अलग क्षेत्रों में जाके लगातार ली जाए। ये आज प्रमुखता से बात थी और सब अपने जनप्रतिनिधियों ने इसमें अपने सुझाव भी दिए। जिला प्रशासन ने नोट किए, नगर निगम ने नोट किए हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में और ग्रीष्मकाल में पानी की समस्या न हो, ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम हो, वो भी आज कहा गया। ऑर्गन डोनेशन की भी आज भैया अभी जो बैठक हुई है किस संबंध में हुई थी और ये माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में दिशा की मीटिंग होती है, जिसमें जिले और शहर में केंद्र सरकार की योजना से जो काम चल रहे हैं उनके रिव्यू और मॉनिटरिंग होता है। तो आज विशेष रूप से इंदौर शहर में अमृत के माध्यम से जो ड्रेनेज सीवरेज के काम है उन पर चर्चा हुई है। भविष्य की दृष्टि से कितना पानी लगेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कहाँ कहाँ लाइन डलनी है, उन सब के बारे में चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि अमृत 1 ड्रेनेज डालने का काम तो शुरू हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा ये रही कि जो कॉलोनीज़ में लोगों ने मानक के एसटीपी नहीं बनाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमने सुझाव दिया है। और एक ये जो अवैध कॉलोनियों में लोग प्लॉट बेच रहे हैं और जो गरीब उसमें खरीदते हैं जिनका नुकसान होता है, उसके लिए भी मैंने कहा है कि इन सब जगहों पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाएं कि ये अवैध कॉलोनी है, यहाँ मकान ना खरीदें और ना बनाएं। भैया आज आपने कोचिंग निरीक्षण भी करा था, राज्य बैठक हुई किस संबंध में हुई है और क्या निर्णय लिए गए हैं? आज माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ नगर निगम क्षेत्र में चल रहे जो अमृत के प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी रिव्यू किया गया, उनमें क्या स्टेटस है उसके बारे में अवगत कराया गया समिति के सदस्यों को। और कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी जो जल जीवन मिशन के एजेंडा था उस पर चर्चा हुई। सर, निगम को भी कुछ इसमें जो निगम द्वारा ऑलरेडी अमृत में चाहे सीवरेज के वर्क्स हों चाहे हमारे पेयजल के वर्क्स हों, उसके संबंध में हमने जानकारी भी दी है। उसमें कुछ जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए हैं उनको हम लोग और तेजी से काम करने के लिए टेकअप करेंगे।